नमस्कार भक्तों। आज की कथा है तुलसीदास जी और श्री हनुमान जी के दर्शन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राजापुर में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि गोस्वामी तुलसीदास थे। उनके जन्म के समय ही एक अद्भुत घटना घटी। जन्म लेते ही वे राम नाम का उच्चारण करने लगे। लेकिन विधि का विधान देखिए, जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया और पिता ने भी उन्हें त्याग दिया। दुर्भाग्य से माता पिता का स्नेह न मिलने के कारण तुलसीदास जी को बचपन में ही बहुत कष्ट झेलने पड़े। लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार्य था। उनका पालन पोषण एक संत बाबा नरहरिदास ने किया, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। बाबा नरहरिदास ने बालक तुलसीदास को वेद पुराणों की शिक्षा दी और राम भक्ति की ओर प्रेरित किया। धीरे धीरे तुलसीदास जी का हृदय श्री राम की भक्ति में पूरी तरह रम गया। समय बीतता गया और युवा तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर और विदुषी स्त्री से हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे और उनके बिना एक क्षण भी रहना कठिन समझते थे। एक दिन जब तुलसीदास जी किसी कार्य से बाहर गए, तब उनकी पत्नी अपने मायके चली गईं। तुलसीदास जी को जब यह पता चला तो वे उसी क्षण रात के अंधेरे में नदी पार कर अपनी पत्नी के घर पहुंच गए। रत्नावली ने उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हे स्वामी, यदि आप मुझे छोड़कर भगवान श्री राम से इतना ही प्रेम करते तो अब तक आप मोक्ष प्राप्त कर चुके होते। यह वचन सुनकर तुलसीदास जी की आत्मा जाग उठी। उसी क्षण उन्होंने संसार त्यागने का निश्चय कर लिया और संन्यास धारण कर लिया। गृह त्यागने के बाद तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और अंततः काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने पंचगंगा घाट पर निवास किया और श्री राम नाम का प्रचार करने लगे। एक दिन जब वे अपने आश्रम में राम कथा सुना रहे थे, तब एक वृद्ध वानर वहां आकर बैठ गया। वह प्रतिदिन कथा सुनता और तुलसीदास जी की सेवा भी करता। तुलसीदास जी को उस वानर में विशेष भक्ति और आकर्षण महसूस हुआ। कुछ दिन बाद तुलसीदास जी ने उस वानर से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहां प्रतिदिन क्यों आते हैं? वानर मुस्कुराया और बोला, हे तुलसी, यदि तुम वास्तव में श्री राम के दर्शन करना चाहते हो तो चित्रकूट जाओ, वहां तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। कहते ही वह वानर अदृश्य हो गया। तब तुलसीदास जी को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी के कहे अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और वहां राम घाट पर बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। एक दिन जब वे राम नाम का जप कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दो सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर वहां आए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी चाल गजब की मनोहर थी। वे दोनों तुलसीदास जी के पास आकर बोले, हे महात्मा, हमें थोड़ा चंदन दे सकते हैं? तुलसीदास जी ने प्रेमपूर्वक चंदन दिया, लेकिन वे उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य से मोहित हो गए। उनके जाते ही हनुमान जी पुनः प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, जिन्हें देखने की अभिलाषा तुम वर्षों से कर रहे थे, वे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। यह सुनते ही तुलसीदास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे पछताने लगे कि उन्होंने भगवान को पहचाना क्यों नहीं। अब तुलसीदास जी पूरी तरह श्री राम की भक्ति में डूब चुके थे। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मुझे श्री राम कथा को सरल भाषा में लिखने की प्रेरणा दें, ताकि जन जन तक भगवान की महिमा पहुंच सके। हनुमान जी मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारे माध्यम से राम कथा अमर हो जाएगी। जाओ और रामचरितमानस की रचना करो। तुलसीदास जी ने उसी क्षण श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की, जो आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में भक्ति का दीप जलाए हुए है। जब रामचरितमानस की रचना पूरी हुई, तब तुलसीदास जी काशी में हनुमान जी को पुनः देखने की इच्छा रखने लगे। एक दिन जब वे राम कथा सुना रहे थे, तब एक वृद्ध वानर सभा में आया और ध्यान से कथा सुनने लगा। तुलसीदास जी ने भक्तों से कहा, यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। तभी हनुमान जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। हे तुलसी, तुम्हारी रचना युगों युगों तक लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाएगी। जो भी प्रेमपूर्वक रामचरितमानस पढ़ेगा, उस पर श्री राम और मेरा सदा आशीर्वाद रहेगा।
तुलसीदास जी और हनुमान जी की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने पर वे अवश्य दर्शन देते हैं। हनुमान जी सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं और उन्हें श्री राम के समीप ले जाते हैं। आज भी जो श्रद्धालु हनुमान जी की कृपा से रामचरित मानस सुनते हैं, उन्हें जीवन में आध्यात्मिक शांति और श्री राम की भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। जय श्री राम।